मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.9 कंप्लीट की है और इस वीडियो में करेंगे 9.10। बेस है उसका बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। और यहाँ पर टाइप जो लगेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी साइन एक्स डी एक्स एंड डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी डी एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। दीज आर ऑल सेम टाइप्स। एंड नेक्स्ट टाइप है ए एक्स प्लस बी ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स डिवाइडेड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। और नेक्स्ट टाइप है बच्चों ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई पी साइन एक्स प्लस क्यू कोस एक्स और प्लस आर एंड डी एक्स। तो ये स्पेशल टाइप हैं बच्चों इंटीग्रल की। ध्यान से देख लीजिए आप, ये सारी ये तीनों की तीनों सेम टाइप है। देखो क्या है कि अपर पार्ट में कांस्टेंट आ जाए और लोअर पार्ट में साइन कोस में लीनियर एक्सपेंशन आ जाए, साइन कोस की 1 पावर के साथ। चाहे साइन में आ जाए, चाहे कोस में आ जाए और चाहे दोनों के अंदर आ जाए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों, हम देखो साइन टू एक्स का ये फार्मूला लगा देते हैं। साइन टू एक्स का फार्मूला लगाएंगे हम 2 टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम साइन टू एक्स का। एंड कोस टू एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोस टू एक्स का ये फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों और साइन टू एक्स का ये यूज़ करेंगे। बाई चांस यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन टेंजेंट एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक ऐसे यहाँ पर अगर कोस एक्स होगा तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि एंगल का हाफ हो जाएगा राइट में। ऐसा करने से क्या होगा, देखो जैसे कि यहीं पर हम यूज़ करें 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एलसीएम लेकर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा जो कि सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। लोअर पार्ट सारा टेंजेंट में हो जाएगा, अपर पार्ट सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगा। तो टेंजेंट को टी पुट करेंगे, अपर पार्ट की जगह क्या आ जाएगा डी, और वो स्पेशल इंटीग्रल के फार्मूले यूज़ करेंगे फिर हम। ठीक ऐसे एक अकेले कोस में हो तो उसको भी ऐसे ही करना, साइन कोस में दोनों में हो तो यहाँ पर साइन का फार्मूला लगा देना, यहाँ पर कोस का। ऐसे ही लोअर पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा जो कि ऊपर जाकर सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। लोअर टर्म सारी टेंजेंट के अंदर होगी, अपर टर्म जो है सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 में होगी। तो टेंजेंट एक्स बाई 2 को टी पुट करेंगे, ऊपर डी आ जाएगा आपका। ये टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा शुरुआत में ही, तो मैं पहले इनके इक्वेशन करवा देता हूँ आपको, फिर इसके इक्वेशन करवाता हूँ। देखो तो इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो कोस एक्स का फार्मूला यूज़ करना आपने यहाँ पर, याद रख लेना बच्चों इस टाइप को। साइन कोस की लीनियर पावर मिलेगी लोअर पार्ट में, अपर पार्ट में कांस्टेंट। तो 2 3 एज इट इज़। और कोस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो बच्चों कोस टू एक्स के 3 फार्मूले होते हैं, जानते हो आप, बल्कि 4 होते हैं। देखो फर्स्ट फार्मूला है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकंड है कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। थर्ड है साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर में चेंज करेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और फोर्थ है इसको 1 से डिवाइड करेंगे और 1 की जगह कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करके और कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा जिसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसी का यूज़ क्यों किया बच्चों, क्योंकि इसमें हमारे को फंक्शन डेरिवेटिव दिखाई दे गया। देखो टेन फंक्शन हो गया और सेकेंड स्क्वायर उसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है ना, ठीक यही रीज़न है इस फार्मूले को यूज़ करने का। तो यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर ही अगर x होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बाई 2, यानी कि एंगल का हाफ। ठीक है ना।
तो ये फार्मूला यूज़ किया हमने। देखो अब एलसीएम वगैरह लेकर सब्स्टिट्यूशन देखते हैं इसमें। तो एलसीएम आ जाएगा 1 + tan² x/2, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो dx अपर पार्ट में रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 tan²x/2, ठीक है ना। और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी +3 - 3 tan²x/2। और लोअर पार्ट क्या है, लोअर पार्ट है 1 + tan²x/2। तो 1 + tan² क्या आ जाएगा, sec²। ऊपर जाकर इसको लिख देते हैं sec²x/2। और लोअर पार्ट में क्या बच गया आपके पास, 2 + 3 5 और 2 tan² - 3 tan² यानी कि tan²x/2, ठीक है ना। एंड dx। अब टेंजेंट को t पुट करेंगे और ऊपर मिलेगा आपको dt। पुट टेंजेंट x/2 = t। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, टेंजेंट का आ जाएगा डेरिवेटिव sec² x/2, x/2 का क्या आ जाएगा dx/2, और ये 2 राइट में चला जाएगा। देखिए तो खाली sec² x dx की जगह आ जाएगा केवल dt, 2 dt। और लोअर पार्ट में जो है ये 5 एज इट इज़, और यहाँ पर t², ठीक है ना। तो इसको √5 का स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो आपने पहले पढ़ ही रखा है बच्चों, a² - x² का फार्मूला होता है 1/2a log a + x a - x, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज हो जाएगा +c। तो बच्चों 1/2a की जगह आ जाएगा 1/2 √5 और log a + x a - x, a + x और a - x। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। t की वैल्यू थी आपकी 10x/2, तो t की जगह 10x/2 पुट कर देंगे, log √5 + 10x/2, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में भी क्या है, √5 - 10x/2 और +c। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों इसका। cos x का फिर से यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ मैं। देखो 2 एज इट इज़, cos x का फार्मूला है 1 - tan²x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan²x/2। और साथ साथ लेते बेटा इसका एलसीएम। तो s का एलसीएम आ जाएगा, देखो यही एलसीएम आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 tan²x/2, ठीक है ना। 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और +1 - tan²x/2 एज इट इज़। और जो एलसीएम है वो एलसीएम है 1 + tan²x/2। अब जो लोअर पार्ट की टर्म है वो अपर पार्ट में चली जाएगी। देखो तो ये आ जाएगा 1 + tan²x/2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 और 2 - 1 क्या आ जाएगा +1, यानी कि tan²x/2, ठीक है ना। एंड dx। तो उसके बाद है बच्चों 1 + tan²x/2 क्या आ जाएगा sec²x/2। और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा 3 + tan²x/2। अब हम फंक्शन डेरिवेटिव देखने लग रहे हैं बच्चों इसमें, tan फंक्शन और sec² डेरिवेटिव। तो टेंजेंट x/2 को हम पुट करेंगे t, पुट टेंजेंट x/2 = t, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। tan का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec², एंगल एज इट इज़। और अब एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, बल्कि हो जाएगा 2 तो एज इट इज़, और x का क्या आ जाएगा dx, ठीक है ना। dx/2 हो जाएगा एंगल का डेरिवेटिव। राइट में क्या आ जाएगा dt। अब 2 को राइट में ले जाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं बच्चों। देखो अपर पार्ट जो है sec²x/2 dx की जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 2 dt। तो 2 dt यहाँ पर आ गया। लोअर पार्ट में जो है 3 + tan²x/2, तो 3 + t², और 3 को हम √3 का स्क्वायर लिखेंगे
ताकि फार्मूला यूज़ कर पाएँ। और फार्मूला होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a। 2 ऑलरेडी था तो 1/a और tan इनवर्स x/a और प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। सम स्पेशल इंटीग्रल जो आपने पढ़ा था पहले 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस सी। तो भाई टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/√3 ऑलरेडी है यहाँ पर। tan इनवर्स टी की वैल्यू है बच्चों आपके पास, ये है देखिए tan x/2। तो tan x/2 डिवाइडेड बाई √3 और प्लस सी। tan से tan इनवर्स कैंसिल मत करना, यहाँ पर लोअर पार्ट में जो कोफिशिएंट है इसका √3 है, इसको कैंसिल नहीं करवाएगा। दोनों ही सेम क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट का, थर्ड और फोर्थ। साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे अब की बार हम। तो dx डिवाइडेड बाई 4 + 5 एज इट इज़, और यहाँ पर हम साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे, देखो ठीक है ना। तो यहाँ पर हम साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। साइन ये लिखा हुआ है जो साइन x, तो साइन का फार्मूला हो जाएगा 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। अभी बताया था मैंने आपको साइन 2x का फार्मूला दो तरह से होता है, 2 sin x cos x और एक 2 tan x/1 + tan स्क्वायर x। तो हम ये यूज़ करेंगे tan वाला, ताकि फंक्शन डेरिवेटिव मिल जाए। तो देखो बच्चों मैंने ये जो साइन था उसकी जगह ये बदल दिया, ठीक है ना। अब एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, अब खाली सिंप्लीफिकेशन चलेगी थोड़ी देर तक। तो एलसीएम लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ आ जाएगी, 4 + 4 tan स्क्वायर x/2, ठीक है ना। 4 की इन दोनों के साथ, तो 5 की इसके साथ आ जाएगी, प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। ये क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर x/2, जो कि ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया सेकंड स्क्वायर x/2 dx होल डिवाइडेड बाई 4 tan स्क्वायर x/2 एज इट इज़, और यहाँ पर बच गया प्लस tan x/2 tan ऑफ टेंजेंट x/2 और प्लस 4। अब बच्चों टेंजेंट को हम टी पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए टेंजेंट को, ठीक है ना, या जेड पुट कर सकते हो। तो पुट करते हैं टेंजेंट x/2 = t। डिफ्रेंशिएट करें इसको अगर, तो सेकंड स्क्वायर x/2 का आ जाएगा dx/2 और राइट में dt, तो 2 राइट में चला जाएगा। तो खाली अपर पार्ट की जगह क्या आ जाएगा, 2 dt। तो ये आ जाएगा 2 dt, ठीक है ना। लोअर पार्ट की जगह क्या आ जाएगा, 4t² और प्लस 10t और प्लस 4। अब जो है बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। 4 को बाहर निकालेंगे तो 2/4 बाहर आ जाएगा, देखो 2 ऑलरेडी था, dt, और लोअर पार्ट में आ जाएगा t² और 10/4 आ जाएगा 5/2 और प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1। अब t के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो ये हाफ ये होगा इसका स्क्वायर करेंगे 25/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों के साथ जो है, इन दोनों के साथ ये प्लस वाला ऐड करके कंप्लीट स्क्वायर में बंद करेंगे इसको। ये 1/2 हो जाएगा dt, लोअर पार्ट में आ गया आपका, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा t, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5/4 और इसका साइन लगा देंगे बीच में और कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर देंगे इसको। ये आ जाएगा 16 - 25 यानी कि -9/16 यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। आप फार्मूला लगाएंगे इसमें 1/2a log x - a/x + a। ये फार्मूला है dx डिवाइडेड बाई x² - a² 1/2a log x - a डिवाइडेड बाई x + a + c। ये फार्मूला यूज़ करेंगे भाई।
तो 1/2 ऑलरेडी था यहाँ पर 1/2a, यानी कि 2 × 3/4 और log x माइनस ए, ये x हो गया माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए और प्लस सी। ठीक है ना, एलसीएम वगैरह ले सकते हो आप इसका। 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, 1/3 आ गया। लोग एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 4t और 5 - 3 2, यानी कि 4t - 2, 4t डिवाइड और लोअर पार्ट में एलसीएम जो है वो एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया आपका 4t और 5 - 3 2, यानी कि 4t - 2 और लोअर पार्ट में आ गया बच्चों t, तो ये ऑलरेडी है ये, और 5 + 3 क्या आ जाएगा 8, 8 को 4 से डिवाइड, तो एलसीएम को एलसीएम से कैंसिल किया है मैंने, तो इसको लिखना पड़ेगा आपने 4t + 8, 4t + 8 लिख दिया। अब दोनों अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों का एलसीएम क्या आ गया था 4, वो कैंसिल हो गया। अपर पार्ट लोअर पार्ट में से 2 और कैंसिल कर देते हैं बच्चों, तो 1/3 एज इट इज़, और ये आ जाएगा log 2t - 1 और 2t + 4 और प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो t की वैल्यू है टेंजेंट x/2, तो यहाँ पर टेंजेंट x/2 पुट करेंगे 1/3 एज इट इज़ log 2 टाइम्स टेंजेंट x/2 और -1 2 टाइम्स टेंजेंट x/2 और +4। इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं कर सकते आप, ये एंगल में है, ये कोफिशिएंट में है, और प्लस सी। नेक्स्ट बच्चों ये भी सेम टाइप है, देखिए साइन कोस, अकेली साइन की टर्म आ जाए या अकेली कोस की आ जाए या फिर साइन कोस की इकट्ठी आ जाए, तो सेम टाइप है भाई बच्चों। ये अपर पार्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, लोअर पार्ट में साइन कोस की 1 पावर चलेगी, तो सेम टाइप है ये। यहाँ पर दोनों का ही फार्मूला यूज़ करेंगे हम, dx डिवाइडेड बाई 1 - साइन एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे हम। देखो ये आपका साइन एक्स है यहाँ पर, तो साइन एक्स का फार्मूला मैंने यूज़ किया 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है ना। और कोस एक्स का फार्मूला मैंने यूज़ किया, देखिए ये कोस एक्स है और कोस एक्स का फार्मूला ये हो गया अब यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। साइड में फार्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं रही बच्चों, देखो यहीं पर सेम टू सेम फार्मूले यूज़ किए हैं हमने, ठीक है ना। अब 1 + tan स्क्वायर x/2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा ये बच्चों, ये 1 + tan स्क्वायर x/2 अपर पार्ट में आ गया और लोअर पार्ट में आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ 1 + tan स्क्वायर x/2 एंड -2 tan x/2 ऑलरेडी है ये, और यहाँ पर जो है 1 + 1 - tan स्क्वायर x/2 ये है, ठीक है ना। तो -tan स्क्वायर x/2 से +tan स्क्वायर x/2 कैंसिल हो जाएगा, dx ऑलरेडी है ये, और अपर पार्ट में आ गया 1 + tan स्क्वायर x/2 होता है सेकेंड स्क्वायर x/2 एंड dx, और लोअर पार्ट में आ गया 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 और -2 tan x/2 ऑलरेडी है यहाँ पर एंड dx। अब बच्चों लोअर पार्ट की जगह पूरे की जगह आप z पुट कर सकते हो या t पुट कर सकते हो, 2 को कॉमन निकाल सकते हो, बेसिक से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पर रह गया सेकेंड स्क्वायर x/2, ठीक है ना। ये 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, और लोअर पार्ट में जो है क्या बच गया 1 - tan x/2। अब tan x/2 को हम t पुट कर लेते हैं, पुट 1 - tan x/2 = t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x/2 का आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2, x/2 का आ जाएगा dx/2, ठीक है ना, dx/2, यानी कि 1/2 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और राइट में क्या आ जाएगा dt, तो ये माइनस का साइन जो है राइट में ले जाएंगे हम। अब इस पूरे की जगह देखिए, इसकी जगह इस अपर पार्ट की जगह क्या आ जाएगा खाली -dt,
और लोअर पार्ट की जगह क्या आ जाएगा टी। अब इंटीग्रेशन कर देंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod टी, ठीक है ना, log mod टी और प्लस सी। और बच्चों टी की वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी था यहाँ पर, तो टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू है 1 माइनस 10x/2, 1 माइनस 10x/2। आप चाहें तो इसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं तक इसको ठीक मानता हूँ, यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों देखो, यहाँ पर भी हम जो है साइन और कोस के फार्मूले यूज़ करेंगे। ये जैसे कोस एक्स है यहाँ पर, और ये है बच्चों साइन एक्स। तो देखिए साइन और कोस के टेंजेंट के रिस्पेक्ट में फार्मूला यूज़ करेंगे हम। dx डिवाइडेड बाई 7 + 5 इंटू, यहाँ पर कोस एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे +2 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कोस का फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर x/2, ठीक है ना। ये कोस का फार्मूला यूज़ किया हमने। साइन का फार्मूला हो जाएगा 2tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर x/2। तो इस तरीके से फार्मूले यूज़ करने के बाद फिर आपने लेना इसका एलसीएम, जो कि ये आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर x/2, उसके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और साथ में अपर पार्ट में चला जाएगा ये 1 + 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 7 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ आ जाएगी 7 + 7 10 स्क्वायर x/2, ठीक है ना। और 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 5 - 5 10 स्क्वायर x/2, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 4 10 x/2। आया समझ। एंड dx अब 1 + 10 स्क्वायर x/2 की जगह आ जाएगा बच्चों सेकेंड स्क्वायर x/2 अपर पार्ट में। यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2। फार्मूला आप 10th क्लास से याद करते आने लग रहे हैं इसको, 1 + 10 स्क्वायर x/2 को। और 7 10 स्क्वायर - 5 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 10 स्क्वायर। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाएंगे 2 10 स्क्वायर x/2। और x/2 में जो लोअर पार्ट में 2, इसको इससे कैंसिल मत करना आप, ये एंगल है और वो कोफिशेंट। उसके बाद है फिर आपके पास 4 10 x/2 और उसके बावजूद है 7 + 5 12। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो बच्चों। 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 एंड dx, और लोअर पार्ट में आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x/2 एंड प्लस 2 10 x/2, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब टेंजेंट x/2 को हम टी पुट कर देते हैं। देखो पुट करेंगे टेंजेंट x/2 = टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका अगर, तो सेकेंड स्क्वायर x/2 और x/2 का आ जाएगा 1/2 dx और t का आ जाएगा dt। अब खाली इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा केवल dt, ठीक है ना, dt। और लोअर पार्ट में क्या आ गया t² + 2 टाइम्स t और प्लस 6। अब कंप्लीट स्क्वायर लगा देते हैं बच्चों। t के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे जो कि क्या हो गया 1, तो इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो dt एज इट इज़ 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा t² + 2 टाइम्स t और प्लस 1 और प्लस 5 ठीक है ना। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करने के बजाय 1 को मैं यहीं से निकाल लेता हूँ 6 वाले से। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये t+1 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों लोअर पार्ट में, t+1 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया 5, इसको √5 का स्क्वायर लिखेंगे हम, और आंसर आ जाएगा 1/a
tan इनवर्स x बाई ए, x आपके पास है t+1 और डिवाइडेड बाई ए की जगह है √5 और प्लस t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू है tan x/2, तो 1/√5 tan इनवर्स tan x/2 और +1 डिवाइडेड बाई √5, ठीक है ना, और प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, साइन एक्स का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं देखो, और कोस एक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं tan के रिस्पेक्ट में। 3 + 2 टाइम्स और साइन का आ जाएगा 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan² x/2 और कोस एक्स का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर 1 - tan² x/2 एंड 1 + tan² x/2। तो एलसीएम आ गया 1 + tan² x/2 जो कि ऊपर चला जाएगा, और सीधा मैं लिख देता हूँ sec² x/2 हो जाएगा यहाँ पर, और लोअर पार्ट में आ गया बच्चों 3 + 3 tan² x/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की इन दोनों के साथ, यानी कि एलसीएम के दोनों पार्ट के साथ, और ये आ जाएगा 4 tan x/2, 4 tan खाली x/2 है बच्चों ये, और साथ में क्या आ जाएगा 1 + 1 - tan² x/2, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब tan x/2 को टी पुट करेंगे, देखो पुट tan x/2 = t डिफ्रेंशिएटिंग sec² x/2 का आ जाएगा dx/2 और राइट में dt, तो ये जो 1/2 था ये राइट में ले गया मैं, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2 dt और लोअर पार्ट में आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 और 3 tan² - tan², 2 tan² x/2, ओ सॉरी टी पुट कर लिया हमने, तो 2t², ठीक है ना, इन दोनों की जगह ये 4t आ गया और ये आ गया 3 + 1 यानी कि 4, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा dt और लोअर पार्ट में आ जाएगा t² और +2 टाइम्स t और +2। अब कंप्लीट स्क्वायर अगर यूज़ करें हम तो इसके कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 1, तो इसी में से निकाल लेता हूँ मैं 1। अब लोअर पार्ट में आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई t + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, t + 1 का होल स्क्वायर इन तीनों की जगह आ जाएगा बच्चों, और बच गया 1, इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना, और प्लस c, तो tan इनवर्स एज इट इज़, और 1 की जगह आ जाएगा टेंजेंट x, t की जगह आ जाएगा टेंजेंट x/2 और प्लस का 1 ये ऑलरेडी है यहाँ पर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1 + tan x/2। बच्चों नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप है a sin x + b cos x और c sin x + d cos x। इस तरह का अगर केस आ जाए आपके सामने, यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट में साइन कोस की टर्म 1 पावर के साथ, तो ऐसे केस में क्या करना आपने, अपर पार्ट को पुट करना है, अपर पार्ट को पुट करना है बच्चों a फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b सेकंड ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स में क्या रखना है, एक ब्रैकेट्स में तो लोअर पार्ट को एज इट इज़ रखना है, एक ब्रैकेट में लोअर पार्ट को एज इट इज़, दूसरी ब्रैकेट में लोअर पार्ट का डेरिवेटिव c cos x - d sin x। तो ऐसा करके आपने a b की वैल्यू निकाल कर फिर आगे बढ़ना है, और फिर लोअर पार्ट को इसके नीचे रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, a का इंटीग्रेशन ax आ जाएगा, इसके नीचे रखेंगे तो फंक्शन डेरिवेटिव बन जाएगा जैसा हमने तैयार किया है, तो लॉग मोड फंक्शन आंसर आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है और साथ में इजी भी बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं करता हूँ, अपर पार्ट को पुट कर लेता हूँ a फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b सेकंड ब्रैकेट, इसको इरेज कर देता हूँ। अब
तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या रखना, किसी ब्रैकेट में रख सकते हो आप। फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने लोअर पार्ट रख दिया और सेकंड ब्रैकेट में उसका डेरिवेटिव रख दिया, 3 cos x और -4 sin x। ठीक है ना। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या रख दिया, फर्स्ट ब्रैकेट में लोअर पार्ट रख दिया और सेकंड ब्रैकेट में उसका डेरिवेटिव। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, चाहे आप इस टर्म को यहाँ पर लिख देना, इसको यहाँ पर लिख देना। अब कोफिशेंट हमने क्या करने हैं, कंपेयर करने। देखो 2 sin x प्लस 3 cos x ऑलरेडी है यहाँ पर, और राइट में क्या है देखो, ये आ जाएगा 3a sin x माइनस 4b sin x, तो 3a माइनस 4b sin x। ठीक है ना। ये आ जाएगा 4a cos x, ये आ जाएगा 3b cos x, तो 4a और प्लस 3b cos x आया समझ में। तो साइन का कोफिशेंट ये है और साइन का कोफिशेंट ये है, तो इसको कंपेयर कर देंगे हम। 3a माइनस 4b आ जाएगा 2 के इक्वल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और कोस का कोफिशेंट कोस के इक्वल 4a प्लस 3b आ जाएगा, 4a प्लस 3b आ जाएगा 3 के इक्वल, ये सेकंड हो गई। तो अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई और प्लस इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, बी के कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ, और इक्वेशन सेकंड को 4 से, 4 टाइम्स इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9a और माइनस 12b और यहाँ पर आ जाएगा 6। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसको 4 से करेंगे तो 16a और प्लस 12b और 4 से किया तो 12 यहाँ पर, तो ऐड कर देते, ये कैंसिल हो गया, ये 25a हो गया और राइट में आ जाएगा 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18/25। ठीक है ना। अब a की वैल्यू 18/25 कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख दिया जैसे मैंने, या यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रखना ईजी है। पुट a इक्वल टू 18/25 इन इक्वेशन सेकंड, तो 4 एज इट इज़ और 18/25 और प्लस 3b एज इट इज़, और राइट में क्या है 3। ठीक है ना। तो 74 हो गया, ये 3b इधर था ये, और राइट में 3 माइनस 74 और डिवाइडेड बाई 25, तो 3b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 75 माइनस 74 यानी कि 1/25। ठीक है ना। 75 माइनस 74 और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/75। आया समझ में a और b की वैल्यू आपको। अब आगे करते हैं बच्चों। तो ये देखो, इसको हम अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 × 6 डिवाइडेड बाई 25। 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर b आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 24/25 यानी कि 1/25। ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है कि a b की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। a की वैल्यू आई है 18/25, 18/25 और ये सारा एच डी 3 sin x प्लस 4 cos x, और b की वैल्यू क्या आ गई 18/25, तो b की वैल्यू यहाँ रख देंगे 18/25 और ये सारा एच डी 3 cos x और माइनस 4 sin x। ठीक है ना, इंटीग्रल साइन। अब आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना है। 18/25 ये था, a की वैल्यू थी बच्चों यहाँ पर 18/25 और b की वैल्यू थी 1/25। अब आपने क्या करना है, देखो 1/25 कॉमन लेकर इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद अगर यही आ गया तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब क्या है, लोअर पार्ट जो था वो इसके नीचे अलग से आ जाएगा 3 sin x और प्लस 4 cos x, और लोअर पार्ट इसके नीचे अलग से आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x,
एन डी एक्स। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा और 18/25 ऑलरेडी था साथ में, प्लस 1/25। ये फंक्शन हो गया 1 पावर के साथ लोअर पार्ट में, और ये उसका डेरिवेटिव। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, लॉग मोड फंक्शन 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस सी। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसको समझ लीजिए दोबारा से। साइन कोस की लीनियर एक्सपेंशन मिलेगी अपर पार्ट लोअर पार्ट में, तो अपर पार्ट को पुट करना आपने ए लोअर पार्ट प्लस बी लोअर पार्ट का डेरिवेटिव। अब इसको मल्टीप्लाई करके ए की दोनों के साथ बी की इन दोनों के साथ, तो साइन की टर्म इकट्ठी कर लीजिए, कोस की इकट्ठी, साइन का कोफिशेंट साइन के कोफिशेंट के इक्वल रख देना, कोस का कोफिशेंट कोस के कोफिशेंट के इक्वल रख देना। और ए बी में आप सोल्व कर ही सकते हो, 10th क्लास में भी आ गया था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो ए बी के लिए सोल्व किया तो ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी, यहाँ पर बी की, तो अपर पार्ट को रिप्लेस कर दिया हमने इसमें। लोअर पार्ट जो था वो अलग अलग के नीचे रख जाएगा, एक बार कैंसिल होकर 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और एक बार 100% क्या आ जाएगा 1 पावर नीचे फंक्शन की और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो लॉग मोड फंक्शन। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, केवल ये यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू निकालना है ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है किसी क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट अरेंजमेंट हो सकता है बच्चों, जब कोफिशिएंट 1 1 हो तो क्या करेंगे हम, देखो पहले हमारे को 2 साइन की ज़रूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको, साइन प्लस कोस। अब कोस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपर पार्ट में, 2 sin x उसको लिख लिया sin x प्लस sin x, और कोस एक्स ऐड कर दिया, कोस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, ठीक है ना। लोअर पार्ट एज इट इज sin x प्लस कोस एक्स एंड डी एक्स। तो साइन प्लस कोस के नीचे अलग रखेंगे इसको, sin x प्लस कोस एक्स, और अपर पार्ट है आपका साइन माइनस कोस, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, साइन का डेरिवेटिव कोस आ जाए, कोस का माइनस साइन आएगा, तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कोस माइनस साइन आ गया यहाँ पर। और जब लोअर पार्ट था वो अलग अलग के नीचे रखे हमने, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, वैसे उसी मेथड से होना था ये कैंसिल होगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, और ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, तो लॉग मोड फंक्शन यहाँ पर आ गया, लॉग मोड फंक्शन यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस सी, ये आंसर आ गया फाइनल। फोर्थ का फर्स्ट करते हैं बच्चों, सेम टाइप है ये भी, साइन कोस में चेंज करेंगे तो सेम टाइप हो जाएगी। देखो साइन बाई कोस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और ऊपर कोस एक्स चला जाएगा, कोस थीटा लोअर पार्ट में आ जाएगा ए कोस थीटा एंड प्लस बी साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। अब आपने वैसे ही सब्स्टिट्यूशन करना है, कोस थीटा को पुट करना हमने ए लोअर पार्ट और प्लस बी लोअर पार्ट का डेरिवेटिव यानी कि माइनस ए साइन थीटा और प्लस बी कोस थीटा। अब कंपेयर करेंगे, देखो कोस थीटा प्लस 0 साइन थीटा लिख लेता हूँ मैं इसको, राइट में हो गया, देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कोस थीटा और कैपिटल बी स्मॉल बी कोस थीटा, कॉमन निकाले यहाँ से मैंने, और कैपिटल ए स्मॉल बी साइन थीटा, कैपिटल बी और स्मॉल ए माइनस का साइन, कैपिटल बी स्मॉल ए साइन थीटा। तो अब कंपेयर कर देते हैं, देखो कोस का कोफिशिएंट कोस के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक ऐसे ही ये जो है कैपिटल बी स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए कैपिटल बी, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखो कैसे निकालते हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बी से, और फिर ऐड कर देते हैं इनको। तो इसको ए से करेंगे तो ए स्क्वायर कैपिटल ए प्लस ए बी कैपिटल बी और इक्वल टू ए। इसको बी से करेंगे तो बी स्क्वायर कैपिटल ए ये माइनस ए बी कैपिटल बी और राइट में आ जाएगा 0। ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया,
और ए कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कैपिटल ए, और राइट में क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। तो कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई बच्चों। अब कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ए की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने और राइट में ले गया साथ साथ उसको। राइट में 1 था और ये राइट यहाँ रखी मैंने वैल्यू, ये राइट में पहुँच गई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई स्मॉल बी कैपिटल बी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल करेंगे तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ रखनी है आपने केवल यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे। अगर देखिए यहाँ पर रख देता हूँ मैं कैपिटल ए की वैल्यू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है ए कोस थीटा और प्लस बी साइन थीटा, और प्लस बी की वैल्यू फिर यहाँ पर रखेंगे। बी की वैल्यू ये बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में रखेंगे क्या ये वैल्यू माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अब लोअर पार्ट जो है वो अलग अलग के नीचे रखा जाएगा, यहाँ पर अलग रखेंगे ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और यहाँ पर अलग रखेंगे ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इंटीग्रल साइन एंड डी थीटा। ये कैंसिल हो गया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट के साथ थीटा लग जाएगा। और ये फंक्शन और डेरिवेटिव पता है ही आपको, बनाया था हमने, ऐसे ही तो तैयार किया था। लोअर पार्ट का डेरिवेटिव तो रखा था यहाँ पर, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा लॉग मोड फंक्शन ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा और प्लस सी। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड पार्ट। ये है ए कोस थीटा, केवल कोस एक्स है बच्चों, कोस एक्स, और डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं इसको पूरे को सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या है कि इसके अपर पार्ट में कोस और इसके अपर पार्ट में है यहाँ पर साइन। स्टेटमेंट है बच्चों कोस डिवाइडेड बाई ए साइन प्लस बी कोस। अपर पार्ट में तो बिल्कुल सेम है, देखो अपर पार्ट में है बिल्कुल सेम, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा कह लो, वहाँ पर एक्स, केवल ए और बी की वैल्यू इंटरचेंज्ड है। देखो ए बी की वैल्यू इंटरचेंज्ड है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट ए है, वहाँ पर साइन का कोफिशिएंट बी है, वहाँ पर कोस का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर कोस का कोफिशिएंट ए है, केवल ये वैल्यू चेंज है। तो जब आंसर आएगा आपका, तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ए की वैल्यू निकल जाएगी ये, और बी की वैल्यू निकल जाएगी ये, ठीक है ना। ये ए की वैल्यू निकल गई थी और ये बी की वैल्यू निकल गई थी। साथ साथ यहाँ पर भी इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है ना। ये इंटरचेंज हो जाएगा, केवल ए बी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर जहाँ पर बी है वहाँ पर ए, जहाँ पर ए है वहाँ पर बी। यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। अब इस लाइन को सोल्व कर लेना, यानी कि कोस का कोफिशिएंट अब क्या आ जाएगा, ए कैपिटल बी, ए कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल ए। ये कोस का कोफिशिएंट आ गया। साइन का आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए साइन का कोफिशिएंट, और स्मॉल बी कैपिटल बी, ये साइन का कोफिशिएंट आ गया। अब कंपेयर करेंगे, कोस का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर है स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, और राइट में 1 हो ही गया। यहाँ पर क्या है स्मॉल ए और कैपिटल बी, ठीक है ना।
अब क्या करना है, अब इसको b से और इसको b से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ पर तो ये b रहेगा, यहाँ पर b, और यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर ए बी रहेगा, ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए, और राइट में आ गया बी, तो कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी ये। कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। तो अब की बार क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये बच जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर स्मॉल ए है तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। केवल a b को इंटरचेंज करना था आपने। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का थर्ड, देखिए इस तरह का केस आ जाए तो x की जगह साइन या कोस पुट किया जाता है। तो x की जगह मैं यहाँ पर a कोस थीटा पुट कर लेता हूँ, देखो ठीक है ना, या a साइन थीटा पुट कर सकते हो आप। तो dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा डी थीटा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ठीक है ना। ये हमने पुट किया और ये डिफ्रेंशिएट किया, तो भाई dx की जगह आ जाएगा माइनस a, बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और साइन थीटा डी थीटा, और लोअर पार्ट में x की जगह रखेंगे a कोस थीटा, और प्लस का साइन यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा, ए आएगा, और ए ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो अपर पार्ट में बच जाएगा माइनस साइन थीटा, और लोअर पार्ट में आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और ये क्वेश्चन हम कर चुके बच्चों, ठीक है ना, ये इजीली कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन था आपका थर्ड का सेकंड पार्ट, केवल उसमें यहाँ पर प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप बच्चों, टाइप है a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई p साइन एक्स प्लस p क्यू कोस एक्स और प्लस आर। ऐसे केस में आपने अपर पार्ट को पुट करना है, जो ये अपर पार्ट है उसको पुट करना है, a लोअर पार्ट p साइन एक्स प्लस क्यू कोस एक्स प्लस आर, और प्लस b लोअर पार्ट का डेरिवेटिव जो कि p कोस एक्स और माइनस क्यू साइन एक्स, और प्लस ज़ीरो, आर का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, और प्लस में सी, ठीक है ना। ये आपने सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें। तो पुट करते हैं, देखो अपर पार्ट को पुट करना हमने, यानी कि 3 कोस एक्स, और प्लस 2 को पुट करना है ए लोअर पार्ट यानी कि साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3, और प्लस में बी लोअर पार्ट का डेरिवेटिव यानी कि कोस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स प्लस ज़ीरो, और साथ में कोई कांस्टेंट सी। अब आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी कंपेयरिंग करके, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग कर देते हैं, देखो 3 कोस एक्स, 3 कोस एक्स और प्लस 2, साइन है नहीं तो साइन को हम लिख देते हैं प्लस 0 साइन एक्स, ठीक है ना, 0 साइन एक्स, और कांस्टेंट को लिख देते हैं, ये कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है ना। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो ये हो गया a साइन एक्स माइनस 2b साइन एक्स। तो क्या है कि साइन का कोफिशिएंट कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, एक तो a हो गया, ठीक है ना। साइन का कोफिशिएंट देखो, साइन का कोफिशिएंट जो है एक तो a हो गया, a साइन एक्स, और एक माइनस 2b साइन एक्स, तो एक माइनस 2b हो गया। ये साइन एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से। साइन की बजाय पहले कोस का कोफिशिएंट आगे रख देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। देखो कोस का कोफिशिएंट हो गया 2a, ठीक है ना, 2a और प्लस b, ये हो गया आपका कोस का कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब साइन का कोफिशिएंट यहाँ लिख देता हूँ, देखो साइन का कोफिशिएंट हो गया a साइन एक्स हो गया यहाँ पर, और तो साइन एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने इनमें से, ठीक है ना। इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों। तो उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ पर देखो, और अकेला क्या बच गया यहाँ पर कांस्टेंट, एक तो बच गया 3a और एक बच गया c। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी हमने कंपेयर करके, देखो
कोस का जो कोफिशेंट है 3 यहाँ पर, और ये है यहाँ पर 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे साइन का कोफिशेंट 0 यहाँ पर है और साइन का कोफिशेंट यहाँ पर है a माइनस 2b, ये हो गया 0 के इक्वल। ठीक है ना। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 3a माइनस 3a प्लस सी, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2। तो देखो बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ये अपर वाली इक्वेशन एज इट इज़, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई और ये माइनस हो गई, ये कैंसिल हो गई। ये आ गया 5b इक्वल टू 3, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। ठीक है ना। तो b की वैल्यू 3/5 यहाँ पुट करेंगे। देखो 2a एज इट इज़ और 3 एज इट इज़, 2a एज इट इज़ और 3 एज इट इज़, और b को राइट में ले जाऊँगा, b की वैल्यू -3/5, तो ये आ जाएगी 3/5। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 3, 15 में से 3 माइनस करेंगे जो कि 12 आ जाएगा। ठीक है ना। समझ लीजिए एक बार ध्यान से, और ये कैंसिल हो गया इससे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब a की वैल्यू 6/5 यहाँ पुट करेंगे तो 18/5 प्लस c राइट में है 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 माइनस 18/5, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 18 माइनस 8/5। तो ये a b c की वैल्यू है, ये यहाँ पर पुट कर देते हैं बच्चों, और अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे हम। तो भाई अपर पार्ट की जगह ये आ गया, तो a की वैल्यू क्या आई है 6/5, 6/5, और ये सारा एच डी साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3, और उसके बाद b की वैल्यू आई है 3/5 प्लस 3/5 कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और c की वैल्यू है -8/5। एक बार तो मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ इसी वीडियो में। देखो क्या है कि इनको टोटल करेंगे, टोटल अगर इसको करेंगे तो ये अगर आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है अपना। तो एलसीएम 5 आ गया, ये आ गया 6 साइन एक्स प्लस 12 कोस एक्स और प्लस 18, ये आ गया प्लस 3 कोस एक्स माइनस 6 साइन एक्स, और लास्ट में है -8। तो 6 साइन कैंसिल हो गया, 12 कोस प्लस 3 कोस यानी कि 15 कोस एक्स, और 18 माइनस 8 के आ गए 10। ठीक है ना। तो ये आपके पास है। देखो अगर इसमें से 5 कॉमन निकालूँ मैं यहाँ से, ठीक है ना, तो आ गया ना सेम टू सेम, क्योंकि एलसीएम था ना 5, तो 5 एलसीएम था, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से अगर हम, तो 3 कोस एक्स प्लस 2, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। देखो 3 कोस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन कर दी मैंने, यहाँ तक आपने चेक कर लेना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ तक चेक हो जाएगा तो फिर आगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका, और पूरे क्वेश्चन को चेक नहीं करना पड़ेगा बाद में। तो अब क्या करेंगे, जो लोअर पार्ट था वो अलग अलग के नीचे करेंगे, यहाँ पर अलग से लिखेंगे लोअर पार्ट को, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3, यहाँ पर अलग से रखेंगे साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3, यहाँ पर अलग से रखेंगे लोअर पार्ट को, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3, और इंटीग्रल साइन देखो एंटी एक्स। तो क्या है कि बच्चों देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, तो इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6/5 एक्स, और ये 3/5 ऑलरेडी है, और यहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव, ये फंक्शन ही उसका डेरिवेटिव, तो लॉग मोड फंक्शन हो जाएगा आंसर, लॉग साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3। ठीक है ना। और बच गया ये -8/5, बाहर निकाल लेते हैं, -8/5 बाहर निकाल दिया, ये बच गया dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3। मेरे अकॉर्डिंग आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो भाई, क्योंकि ये टाइप के मैंने कई क्वेश्चन करवा लिए आपके। इसको लिखना आपने 2 tan x/2/1।
तो ये इजीली कर सकते हो बेटा। ये मैंने कई टाइप करवा ली इसकी। तो साइन एक्स का फार्मूला लग जाएगा 2 tan x/2/1 1 + tan2x/2। कोस एक्स का लग जाएगा 1 - tan2x/2/1 + tan2x/2। 1 + tan2x/2 अपर पार्ट में चला जाएगा और sec2x/2 हो जाएगा। तो लोअर पार्ट में टेंजेंट x/2 को टी पुट कर लेना, अपर पार्ट में जो sec2x/2 और dx/2 आए उसकी जगह dt पुट कर लेना, ठीक है ना। तो ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा और फार्मूला आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से लगा लेना। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके इस तरह के। तो भाई बच्चों मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे से करेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।